Welcome students. Today we will discuss about IPC, introductory laws, especially which are related to crime. That I will discuss. Don't worry, I will talk to you in Hindi also. सबसे पहले हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि भाई IPC होता क्या है। IPC जो इसका अर्थ है, इसका मतलब क्या है कि इंडियन पीनल कोड। इसका मतलब IPC, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। इसका मतलब ये है कि जो I है, I स्टैंड्स फॉर इंडियन, जो आपको IPC की ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताता है। P स्टैंड्स फॉर पीनल, जो आपको पनिशमेंट के बारे में बताता है। एंड कोड स्टैंड्स फॉर कोडिफाइड लॉ, मीन्स हर चीज़ लेजिस्लेचर के द्वारा पास की गई है। सबसे पहले आप I से शुरू कीजिए। I का मतलब है इंडियन। इंडियन मीन्स कि IPC जो है वो हर भारतीय के ऊपर लागू है। ये इंडियन का मतलब हो गया कि जो भी भारत का सिटीजन है, भारत का जो नागरिक है, उसके ऊपर IPC लागू होगी, वो चाहे भारत के किसी भी क्षेत्र में रहता हो। दूसरा ये बताता है कि भारत की टेरिटरी के अंदर IPC के प्रोविजंस लागू होंगे। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे सेक्शन 3 और 4 ऑफ IPC स्पेसिफिकली मेंशन क्या करते हैं कि जो शिप और एरोप्लेन दोनों के बारे में आपको बताते हैं कि जो भारत के क्षेत्र में इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो भी शिप या एरोप्लेन रजिस्टर्ड होंगे उनके ऊपर भी IPC इंप्लीमेंट होगी। यहाँ पे ये क्लॉजेस क्यों जोड़े गए हैं, इनका जोड़ने का मुख्य कारण क्या है? इनका जोड़ने का कारण है कि जो शिप सपोज भारत के कोस्टल एरिया से बाहर निकल गया तो क्या IPC इंप्लीमेंट होगी? नहीं होगी, IPC इंप्लीमेंट होगी। इसका मतलब क्या है कि द टेरिटरी इज एक्सटेंडेड वेयर द एरोप्लेन और शिप मूव्स। अब इनका सेक्शन 3 और 4 में एक ही चीज़ याद रखिए कि जो भारत के अंदर रजिस्टर्ड हैं, जिनकी RC भारत के इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में है, वहाँ पे IPC इंप्लीमेंट होगी। तो जो कोई भी लॉ है वो उसके बेसिक कंसेप्ट जो है वो बताते हैं कि I का मतलब है इंडियन सिटीजन का मतलब जो भी भारत के नागरिक हैं उनके ऊपर इंप्लीमेंट होगा। दूसरा टेरिटरी, ये लैंडमार्क की बात करता है। और एक और चीज़ इसमें 10 माइल रूल भी इंप्लीमेंट होता है कई बार कि भारत के जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जो समुद्री एरिया है, उसके अंदर 10 मील तक भी IPC के प्रोविजंस इंप्लीमेंट होंगे। अब शिप और एरोप्लेन का मतलब समझ में आ गया कि जो यहाँ का है और अमेरिका चला गया, तो अमेरिका के अंदर पहुँचने के बाद भी अगर भारत का शिप या एरोप्लेन है तो उसके अंदर जो भी क्राइम होगा वो IPC के द्वारा गवर्न होगा। जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरेगा तो वहाँ के लोकल लॉज इंप्लीमेंट हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया। यहाँ के बाद इसके बाद आता है P फॉर पीनल। पीनल मीन्स पनिशमेंट। अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए कि पनिशमेंट क्या होती है। अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट इज एन एक्ट विच इज डन बाय द लेजिटिमेट अथॉरिटी टू in response to a crime, means the person who has committed the crime, then only the authorized person they are allowed to give or to perform certain kind of duties. They are regulated by law and especially जैसे हमने देखा कि कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ करके जब हम कोर्ट में लेके जाते हैं तो जज इज हैविंग द पावर टू गिव पनिशमेंट। अगर दो बच्चे लड़ रहे हैं तो तीसरा बच्चा जो है उनको पीटे कि ये गलत लड़ रहे हैं या ठीक लड़ रहे हैं, क्योंकि उसका क्षेत्राधिकार नहीं है। पनिशमेंट जो है वो लेजिटिमेट अथॉरिटी ही दे सकता है। जैसे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनके पास लेजिटिमेट अथॉरिटी होती है कि वो कोई भी अगर अपराध, बच्चा कोई गुनाह करता है, कोई ऐसा काम करता है कि जो समाज के खिलाफ हो, तो वो क्या होगा? पनिशमेंट देने का अधिकारी होगा। और ठीक इसी प्रकार से जब हम इसमें थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट की बात करते हैं, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे ओपिनियन है, अलग अलग ओपिनियन है कि जिस प्रकार का काम किया जाएगा, जिस प्रकार से भारत के नागरिकों की, देश के नागरिकों की जो प्रवृत्ति होगी वो अलग अलग होती है। हर आदमी का सोचने का नज़रिया सबका अलग अलग होता है। ठीक इसी प्रकार से पनिशमेंट देने का नज़रिया भी सबका अलग है। इसी बेस पे क्या बनी है? सारी थ्योरीज बनी है। अब थ्योरीज में कौन सी है? पहली जो थ्योरी मानी जाती है वो डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट मानी जाती है। कौन सी है? डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। इसका मतलब क्या है? डेटरेंट का मतलब है टू क्रिएट फियर इन द माइंड ऑफ इंडिविजुअल्स। भाई 10 बच्चे हैं,
शरारती हैं, सबसे ज़्यादा शरारती को पकड़ करके अगर आपने पनिश कर दिया तो बाकी क्या होंगे? शांत। मीन्स हेयर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वी हैव टू टीच ए लेसन टू द अदर ऑफेंडर्स, अदर क्रिमिनल्स, सो दैट दे कैन बी चेक्ड बाय फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ क्राइम। दूसरी जो आती है वो आती है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। इसका मतलब एक ही चीज़ है, ये रिवेंजफुल थ्योरी है, ये रिवेंजफुल थ्योरी है। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द रेट्रीब्यूशन। मीन्स एक कहावत है जो आपको याद होनी चाहिए, टूथ फॉर टूथ, आई फॉर एन आई, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत। और ये थ्योरी भी भारत के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं होती है। कारण कि भाई अगर इस थ्योरी का इम्प्लीमेंटेशन होगा तो समाज के अंदर बहुत सारे अपंग हो जाएंगे। एक ने हाथ तोड़ा, दूसरा उसका तोड़ देगा, तीसरे ने आँख फोड़ी तो चौथे की आँख टूट जाएगी। तीसरा जो आता है वो आता है रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। रिफॉर्मेशन टोटली इट इज डिपेंड अपॉन द आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी। व्हाट ही सेज हेट द सिन नॉट द सिनर, हेट द सिन नॉट द सिनर। मीन्स पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। मीन्स एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए ह्यूमन बीइंग एंड ही इज नॉट liable for any kind of punishment. He says that you must reform the mind of individuals so that in future he must not do any kind of activity, irrelevant activity, or he must not involve in crime. Every criminal must be treated like a patient. He must be checked so that the future of that particular offender must be safe. उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको शिक्षा दी जाती है, उसको अलग अलग नेचर के हिसाब से उसको सिखाया जाता है, नए नए काम सिखाए जाते हैं। इसके बाद जो आता है वो कौन सी आती है? पनेटिव या कई बार जो है हम प्रिवेंटिव थ्योरी भी यूज़ करते हैं। प्रिवेंटिव का मतलब क्या है? रोकना, कि भाई क्राइम होने से पहले ही पकड़ लो। पनेटिव का मतलब है हैवी इम्पोजिशन ऑफ फाइन, भाई उसके ऊपर इतना फाइन लगा दो कि भाई वो क्या ना करे, दोबारा क्राइम करने की ना सोचे। प्रिवेंटिव में क्या होता है कि भाई क्राइम होने से पहले, यानी जो पुराने क्रिमिनल्स हैं, जब हमें ये पता लग जाए कि वो क्राइम करने में शामिल होगा या ये क्राइम करेगा तो हम उसको पहले ही पकड़ लेते हैं। तो लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या होती है कि वो नए क्रिमिनल्स को नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो इसीलिए ये थ्योरी भी भारत के अंदर लागू नहीं होती। और पांचवी जो आती है वो आती है एक्सपायटरी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, which is totally dependent on expiation. Expiation means self-realization, means the criminal must be set free to realize himself that he has committed wrong. So how it is possible? कोई भी आदमी खुद ही एनालाइज करे, इतना सभ्य समाज तो नहीं है हमारा। एक्सपायेशन में इसमें क्या होगा? द सोसाइटी विल बी फुल ऑफ क्रिमिनल्स। समाज में हर जगह क्रिमिनल्स ही घूमेंगे कि भाई सेल्फ रियलाइजेशन करो। देवदास और वो नहीं है हमारे, तुलसीदास नहीं है जो खुद ही एनालाइज करें, अपने आप को जो है परिपूर्ण बना ले। तो इस तरीके से अलग अलग थ्योरीज हैं। तो पहला क्या हो गया? डेटरेंट में क्या हो गया? डर। रेट्रीब्यूशन में बदला, इसमें सुधार, पनिटिव सजा दे दो। एक्सपायेशन में आत्मा की शुद्धि के लिए समझना, आत्मग्लानि अनुभव करना, आत्मग्लानि। तो ये क्या है? आपकी थ्योरीज हैं। अब थ्योरी के हिसाब से अगर हम आईपीसी में कन्वर्ट करें तो आईपीसी में क्या दे रखा है? सबसे पहला जो है वो क्या है? फाइन। आईपीसी में पनिशमेंट देने के लिए पहला ही क्या है? पनिशमेंट में फाइन दिया जाता है, फाइन के रूप में होता है पनिशमेंट। दूसरा जो होता है वो होता है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट कितने प्रकार की होती है? पहला सिंपल, दूसरा रिगोरस, तीसरा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। इसमें एक खास बात याद रखने की है कि जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती है, सॉलिटरी में हमेशा वन टाइम पे 14 दिन के लिए ही दिया जाता है और टोटल सजा का 3 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 14 ही दिन क्यों है? क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर उसको आइसोलेशन में 15 दिन से ज़्यादा रखेंगे, ही विल बी जस्ट लाइक एनिमल। हमें आदमी को आदमी रखना है, उसको पशु नहीं बनाना है।
और हमारे जीवन में, हर किसी के जीवन में एक सोच होती है कि जब उसको 21 दिन तक एक चीज़ आदत पकड़ने के लिए या छोड़ने के लिए अगर कहा जाए तो 21 दिन तक कोई भी हैबिट की जाएगी या छोड़ी जाएगी, वो ठीक की जा सकती है। इसीलिए सोलिटरी कन्फाइनमेंट में 14 दिन का टाइम है कि 14 दिन से ऊपर नहीं रखा जाता। ठीक है, इसके बाद एक इसमें जो है आपकी आती है तीसरे नंबर पे कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट मीन्स व्हाट? कैपिटल पनिशमेंट मीन्स द पनिशमेंट ऑफ डेथ by way of hanging, shooting, poisoning, putting fire or any other mode. But in India, capital punishment is given in rarest of rare cases. Rarest of rare cases, and it is followed by hanging. Always capital punishment is approved by the law through hanging. And why it is so? Because it is considered as the painless death. No pain is there because medulla oblongata is a part of brain and spinal cord. When the note, गांठ जो लगाई जाती है वो एक एक्सपर्ट के द्वारा लगाई जाती है, उसका वजन इतना होता है कि वो उस गांठ को तोड़ देता, वो गांठ जो है मेडुला ऑब्लांगेटा को तोड़ देती है, जिससे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। शरीर में सेंसेशन खत्म हो जाती है, दर्द और दर्द का एहसास नहीं होता। तो जब दर्द का एहसास नहीं होता, इसीलिए क्या करते हैं कि ह्यूमन बीइंग को पेनलेस डेथ मिलती है। और कुछ देश जो है कैपिटल पनिशमेंट को फेवर में है, कुछ अगेंस्ट है। हमारे में रेयरेस्ट ऑफ रेयर इसलिए है कि जैसे निर्भया केस हुआ, ये बहुत सारे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? सफिशिएंट है आज के लिए? ओके, थैंक यू।